औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, अभी किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मियाँ साहब ने 3 दफ़ा औरत की तारीफ़ की है, उसके जिस्म की, जैसे कि होलिये की। सबसे पहली दफ़ा शहर जना में जो मलका मिली, शहज़ादी मिली ना, उसको, सैफ मलूक को। उसके बाद जंगन का किरदार, एक बदकार औरत का किरदार था, उसकी जो बदसूरती बताई मियाँ साहब ने। आखिर में मियाँ साहब ने कहा कि मैं उसकी सारी बदसूरती अगर बताऊं तो औरत ज़ात के नज़दीक भी मर्द ना जाएं, लिहाजा मैं यहाँ तक रोक देता हूँ। उसके बाद जो मलका खातून है, उसके जिससे और उसके जिस्म की जो तारीफ़ की मियाँ साहब ने, उसके सरिश्ते की वो दूसरी तारीफ़। अभी तीसरी तारीफ़ जो है बदरा खातून की है कल मियाँ साहब ने। तो वो आपने देखी है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें अता की हैं इंसान को, उसको मियाँ साहब ने किस तरीके से बयान किया है। तो अभी शुरू करते हैं जी किस्सा जो इसी के गिर्द घूम रहा है। जब साहत ने उसको, बदरा खातून को देखा तो उसकी कैफियत कल बयान की मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। साथ ही लिखते हैं कि साहत शेर जवान सिपाही बदरा खातून रानी एक दूजे दे आशक होए अगू दस कहानी रखण शर्म हया बतेरा तकण भी शर्मांदे पहले दर्जे शर्म न जांदा बहुत आशक फरमांदे। एक दूसरे को उन्होंने पसंद तो किया, लेकिन शर्म हया की वजह से एक दूसरे को देखते हुए भी वो कतरा रहे थे, शर्मा रहे थे। और बहुत आशक ये कहते हैं कि पहले दर्जे शर्म हया ही रहता है। आगे हस्ब साबक मियाँ साहब ने वो मिसालें देनी शुरू की हैं। ज्यों ज्यों जुलेखा पहली ख्वाबों नाहा शर्म गंवाया जल्ली हो पई जद यूसुफ दूजी ख्वाबे आया। ये फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम और माई जुलेखा का किस्सा शुरू हो गया है कि पहली दफ़ा तो उसने शर्म में ही रही, लेकिन जब दूसरी दफ़ा ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो उसका शर्म या ख़त्म हो गया। मलका बदरा अंदर आइयां नाल उन्हां दियां मलका बदरा अंदर आइयां नाल उन्हां दी माई साहद उठ सलामी होया करके सीस नवाई। जो जो अदब शाहां दे होंदे सब बजा लियांदे खैरां सुखां पुछण नाले सदके हथ घुमांदे। एक दूसरे को मिल रहे हैं, खैर खैरियत पूछ रहे हैं और एक दूसरे पे सदके जाके हाथ घुमा रहे हैं, जो तरीका है सदके का मतलब एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हैं। साहत कोलू मलका पुछदी हाल हवाल सफर दा नाल अदाब जवाब सुनावे साहिब इलम हुनर दा। है बीबी जू मेहर तुसाडी है मह पर है एहसान हजारों। है बीबी जू मेहर तुसाडी हैं एहसान हजारा मैं शो देती पुछो करके शफकत बेशुमारा। अभी माई की तारीफ कर रहा है कि तुमने जैसे हम मुझसे पूछा है, इतने प्यार मोहब्बत से मेरे हालात पूछे हैं, तो ये भी आपका एहसान है। लखां शुक्र इलाही आखां करम कीता रब मेरे ऐस मकाम पहुंचायोस ओढ़क दस दस वक्त तेरे। कहते मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मुश्किलें और कजिए बताकर, मुश्किलात में डालकर, उसके बाद मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। काली रात हिजर दी अंदर चन कड्डे चमकारे सह मलूक शहजादा मिलया भूल गए गम सारे। जैसे काली रात को, हिजर की काली रात को, डरावनी रात के अंदर सख्त अंधेरे में चांद निकल आता है, रोशनी करता है, इसी तरह मैं सैफुल मलूक शहजादे को मिलकर अपने सारे गम भूल गया हूँ। रंज मुसीबत सरगर्दानी जो कुछ सी में डिठी शायद रब सबब बनाया ता हुण कुल्ली चिट्ठी। कहते जो जो मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की हैं, शायद अल्लाह ने सबब बना के मेरे वो मुसीबतें दूर की हैं और मुझे ये वक्त दिखाया है। होए जमाल दीदार तुम्हारे खादे निमक तुसाडे शुक्र अल्लाह दा ऐत सबबू जागे बाग साडे। कहता है कि इसी माने आपके मुँह में दीदार हुए हैं और हमने आपका निमक खाया है और अल्लाह का शुक्र है कि इसी सबब से हमारे बाग जाग उठे हैं।
मलका जूदी माऊ ताई साहद दी गल सारी, खूब पसंदे आई लगी मिठी बहुत प्यारी। और ये जो बातें कर रहा था वो उस मलका बदरा की जो माँ थी उनको बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी बातें लगी उसकी। हर पासों गल्लां करके साहद नू अजमाए, इलम अकल चतराई वल्लू किधरों खता न खाए। हर तरह से वो उसकी माँ आजमा रही थी साहद को, लेकिन वो किसी तरह भी उससे कम नहीं हो रहा था। अपने इल्म और अकल से उसको कोई खता नहीं हो रही थी, वो सही जवाब दे रहा था। सबना सिफता अंदर साहद बहुत पसंदी आया, पर बदरा दे इश्क उनूसी गुजारू रोग लगाया। बहुत हमल ते होशियारी दिल नू दे दलेरी, मुड़ मुड़ रूह उड़न ते आवे नाल दला से गेरी। सब बातें तो अपनी जगह थी, लेकिन जो बदरा खातून उसने देखी है, जो उसका गुजी जो रोग लगा है उसको, जो सख्त उसको प्यार में घायल हो गया है, वो बात छुपा रहा था तहम्मल करके, होशियारी करके, ताकि ये किसी को समझ ना आए कि मेरी कैफियत क्या है। दिल नू आस मिलन दी लांदा समझ दिला नादाना, सह मलूक मलासी बदरा है ओ यार जगाना। अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि नादान दिल तू समझ मेरी बात को, जो तुम्हारा सह मलूक है वो बदरा खातून से तुम्हें मिला देगा। बदरा दे माँ बाप बदे ने खास उदियाँ एहसाना, जो फरमाए सोयो करसन ना कुछ उजर बहाना। जो बदरा के माँ बाप हैं उसके सान के नीचे दबे हुए हैं और वो जो कहेगा वो करेंगे। ऐसा यार अमराई होंद्यों कर तू चिंता थोड़ी, होक वसीला करके हीला जोड़ देगा जोड़ी। तुम्हारा ऐसा अच्छा दोस्त है तो तू परेशान ना हो, वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारा मिलाप करा देगा। साहद नू उम्मीद पक्की सी मेल उसी दिल बरदा, नहीं तो बदरा देगा मकोलू ओथे ही सर मरदा। उसको ये उम्मीद थी कि वो मुझे ज़रूर मिलेगी, वरना उसके गम में उसी वक्त वो जल के खाक हो जाता, मर जाता। बदरा दी भी हालत एहो जो साहद दी दसी, चढ़दे चाड़े इश्क दोवानू हिरस होई पियोसी। वो बदला की जो भी हालत थी वो भी सेम उसी तरह थी, वो भी उसी इश्क के घायल हो गई थी। तो मियाँ साहब कहते आशक लोग एवें फरमांदे इश्क शीशा रूहानी, इस विचों तक लेंदे आशक जो वर्ती सर जानी। आशक लोग कहते हैं जो इश्क है ये शीशा रूहानी है, और जो आशक लोग हैं इसमें से हर चीज़ को पहचान जाते हैं। माशूका भी मालम होवे हाल हकीकत सारी, मुँह बोले बाज मोहम्मद लगे प्रीत प्यारी। माशूकों को भी सारी हकीकत मालूम होती है और बोले बगैर भी ये जो प्यार है ये पक्का हो जाता है, प्रीत पक्की हो जाती है। मलका हो रहा जहाँ से जायूं चित गरे वल चाया, शहजादा भी रुखसत कारण नाल उना दे आया। जब वो अपने वापस चली घर के लिए तो शहजादा भी उनको रुखसत करने के लिए बाहर तक गया है। बदरा मलका माँ उना दी त्रे घरा नू आया, सह मलूक गया मुड़ डेरे खैर गुजारी साइया। वो उनको छोड़ के तो आया, लेकिन उसमें दिल था या अल्लाह खैर करी कि जो उसकी हालत थी वो समझ गया था कि वो बहुत घायल हो गया है बदरा के खातून के इश्क में। तो अल्लाह से कहता है या अल्लाह खैर करी। वापस आए तो क्या देखता है की तख्ताजे साहत अगे मुर्दे वांग प्यासी, जिस दम बदरा ओले होई हो बेहोश गया सी, वेखन साथ शहजादे ताई लग गया गम बारा, यार बसाइया दोस्त मेरे संग एक ही होया कारा। वो जब वापस आया देखता है कि वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ा है। जो ही उसकी आंख से ओझल हुई है बदरा खातून तो वो बेहोश हो गया है। तो जब से देखा है तो कहता है या अल्लाह ये क्या मेरे साथ काम हो गया है, मेरे दोस्त को या मेरे रब जिंदगी नहीं उसे बचाई। मसा मसा रब दिता आहा मुद्दत पिछू भाई, हत्थां विचों जांदा दिसदा पई बजिग एकाई। मसा मसा मुश्किल से बहुत मुश्किल से रब ने मुझे बड़ी मुद्दत के बाद मेरा भाई मिलाया है, और भी ये मेरे हाथों से निकल जा रहा है। कौन सी बजिग पड़ गई है, कौन सी बिजली इसको पड़ गई है। इतर मकवा दिल दा आंदा मगज उदे ते मलिया, मैयत वांग प्यासी साहत पीछे हलिया। उस वक़्त जो दवाइयाँ थी जैसे अभी
वो दवाई देते हैं, अच्छा जो बेहोश हो जाए उसे फौरी होश में लाने के लिए। और उस वक्त यही अतर मकवा और मगज़ वो डालते थे, वो जो पुराने वक्त के हकीमों की दवाइयाँ थी, उसी से उनको होश आ जाता था। और जब उसने भी उसको अतर मकवा मला है, मालिश की है, तो वो जो मुर्दे की तरह पड़ा था, कुछ साहत के बाद वो हिला है। जहाँ फिर इसने होश संभाली सैफ मलूक पुछेंदा, दस भाई की होया तैनू जर्दी रंग मरेंदा। साध कहंदा ऐ शहजादे की पुछसे गल मेरी, लगी अग इशक दी होयूं सड़ सज्जी दी ढेरी। बदरा दी तक सूरत लगा इश्क चकोरा वाला, ओ समाने में धरती ते पहुंचड़ नहीं सखाला। कहता है मेरे से ना पूछो, साथ कहता है मेरे से इस बात की ना पूछो, मैंने उसे देख के इश्क की आग ने मुझे जला दिया है और मैं सड़ के सज्जे की तरह ढेरी हो गया हूँ, बेजान हो गया हूँ। बदरा की सूरत जब मैंने देखी है तो मुझे वही इश्क लगा है जो चकोरों वाला है, जिसने चांद को चकोर आशिक हुआ है। और वही पोजीशन जो है वो इसकी बदरा की है, वो आसमान पे है, एक शहजादी है, एक मलका है, और मैं ज़मीन पे गिरा हूँ। बाप उदा सुल्तान मुलकदा, मैं परदेसी बंदा, कदर बदरा हाथ लगसी मैनू इस बिन जीवन मंदा। कहता है वो बाप उसका बादशाह है और मैं परदेसी बंदा हूँ, लेकिन अब मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। जहाँ अखी थी ओले हुई बदरा खातू रानी, मेरी जान लबां पर आई जूं मच्छी बिन पानी। कहता है बदरा मेरे से जूं ही जुदा हुई है, मेरी आंखों से ओझल हुई है, मेरा वही हाल हुआ है जो मछली का पानी के बगैर होता है, यानी कि वो मर जाती है, पानी के बगैर मछली का जीना मुश्किल है। इसी तरह अब बदरा खातून के अलावा मेरा जीना भी मुश्किल है। ए गल्लां कर रोवण लगा गरिया जारी करदा, आई डाही चलन तो डठा कोट सबरदा। ये बातें करके वो आहें डाहें रोता है और इतना ज़्यादा रोता है जैसे कि तोपें चले और जो सब्र का जो कोट है, सब्र का जो महल है वो गिर जाए। उसकी ये सूरत हाल अभी हो चुकी है।